एपिसोड 16 के शुरुआत में थाइम को चाकू लगने वाली न्यूज टीवी पर आ जाती है। इस तरफ थाइम को हॉस्पिटल लाया जाता है। ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी कंडीशन काफी सीरियस होती है। मैनेजर कहता है हमें आज की मीटिंग कैंसिल करनी होगी, लेकिन थाइम की मॉम मना कर देती है और कहती है मीटिंग कैंसिल नहीं होगी। ये सब देखकर टिया को बहुत गुस्सा आ गया था। वो अपनी मॉम के पास जाती है। टिया कहती है कि आपको जरा सा भी दुख नहीं है? अगर आपने दूसरों के बारे में सोचा होता तो आज ये सब नहीं होता। सबके लाइफ में कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन आपका मुझे नहीं पता। अगर आप ऐसे ही करती रहेंगी तो एक दिन आप सब कुछ खो देंगी। उसकी मॉम कहती है अब बहुत देर हो चुकी है। दूसरी तरफ हम गौरिया को देखते हैं जो बहुत रो रही थी। थाइम का ट्रीटमेंट चल रहा था और सोशल मीडिया पर सारे लोग उसके लिए प्रे कर रहे थे। अगले सीन में रेन गौरिया के पास आता है। गौरिया बैठकर स्टार्स बना रही थी ताकि थाइम को जल्दी होश आ जाए। रेन कहता है थाइम हार मानने वालों में से नहीं है। तभी रेन के पास केविन का कॉल आता है। वो बताता है कि थाइम को होश आ गया है। केविन उसे कुछ और भी बताता है जो सुनकर रेन शॉक हो गया था। गौरिया आकर पूछती है कि क्या हुआ। केविन बताता है थाइम के मॉम के ऑर्डर पर हमको थाइम से मिलने नहीं दिया जा रहा है। केविन कहता है मुझे बस इतना पता है कि थाइम पहले जैसा नहीं है। इस तरफ थाइम की मॉम डॉक्टर्स पर गुस्सा कर रही थी। डॉक्टर बताते हैं कि थाइम के ब्रेन में इंजरी हो गई है। कुछ टाइम के लिए उसकी हार्ट बीट भी रुक गई थी। रोजलिन कहती है मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम्हें उसे ठीक करना ही होगा। टिया कहती है थाइम जिंदा है वही बहुत है और वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ये अच्छा टाइम हो सकता है कुछ रीस्टार्ट करने के लिए। रीस्टार्ट वर्ड सुनकर रोजलिन थाइम के पास जाती है। वो थाइम से पूछती है कि तुम्हें क्या याद है। फिर वो F4 की फोटोज दिखाती है। थाइम को अपने फ्रेंड्स याद होते हैं, लेकिन जब वो गौरिया की फोटो दिखाती है तो थाइम मना कर देता है। टिया उन्हें ऐसा करने से मना कर रही थी, लेकिन उसकी मॉम उसे वहाँ से बाहर निकलवा देती है। वो थाइम से कहती है तुम्हारा सपना है परामा ग्रुप पर रूल करना, और अगर तुम जीतना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जिस पर थाइम हाँ बोल देता है। थाइम को बाहर लाया जाता है, लेकिन बॉडीगार्ड किसी को भी उससे मिलने नहीं देते। गौरिया उन्हें धक्का देकर थाइम के पास आ जाती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। थाइम कहता है तुम कौन हो और तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया। तभी टिया आकर गौरिया से कहती है मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाई। गौरिया उसे पूछती है कि क्या हुआ है। टिया बताती है थाइम के ब्रेन में इंजरी हो गई है और इस वजह से उसको पिछले 4 साल का कुछ भी याद नहीं है। उसकी पिछले 4 साल की मेमोरीज जा चुकी है और मॉम इस बात का फायदा उठा रही है। उन्होंने थाइम का ट्रीटमेंट बंद करवा दिया है क्योंकि वो सब कुछ दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहती है और तुम्हें थाइम के लाइफ से निकालना चाहती है। फ्लावर शॉप में अंकल कहते हैं थाइम गौरिया को भूल गया है। केविन कहता है थाइम पहले जैसा बन गया है जो लोगों को परेशान किया करता था। अंकल कहते हैं तुम लोग जाकर उससे बात करो। एमजे कहता है इतना आसान नहीं है। थाइम की मॉम उसे किसी से मिलने नहीं दे रही। गौरिया से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें थी वो सारी चीजें फेंक दी गई है और सारा डेटा भी डिलीट कर दिया है। अंकल कहते हैं ये कैसी माँ है जो अपने ही बच्चों के साथ ये सब कर रही है, और फिर गौरिया की तरफ देखकर कहते हैं क्या ये मूव ऑन कर पाएगी। तभी गौरिया चिल्लाते हुए बोलती है थाइम तुम मुझे कैसे भूल सकते हो। एमजे गौरिया से पूछता है कि तुम थाइम की मेमोरीज वापस लाने के लिए फाइट करोगी ना। गौरिया हाँ बोल देती है और पूछती है कि कैसे करेंगे। केविन बोलता है तुम उसकी टेंशन मत लो, मैंने सारा प्लान बना दिया है। दूसरी तरफ थाइम अपनी मॉम से कहता है वापस आने के बाद मैं अपने दोस्तों से नहीं मिला। उसकी मॉम कहती है तुम अभी तक ठीक नहीं हुए हो, जल्दी से ठीक होकर तुम्हें परामा ग्रुप मैनेज करना है। मैनेजर थाइम के लिए दवाई लेकर जा रहा था तो थाइम की मॉम दवाई डस्टबिन में फेंक देती है। उसी वक्त गौरिया थाइम के रूम में पहुंच जाती है। सारे लोगों ने ये प्लान बनाया था कि जैसे ही थाइम की मॉम बाहर जाती है गौरिया बैल्कनी से अंदर आ जाएगी। उसके बेडरूम के बाहर 2 गार्ड्स होंगे जिनको वहाँ की मेड्स हैंडल कर लेगी। तुम्हें थाइम की हेल्प करनी है ताकि उसकी मेमोरी वापस आ जाए। जिसपे गौरिया हाँ बोल देती है। गौरिया थाइम से कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। गौरिया उसे फोटो दिखाकर कहती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। जब हम डेट पर गए थे तो तुमने मेरे लिए ये खरीदा था। फिर वो दोनों के बीच हुए सारे मैसेजेस भी दिखाती है। वो थाइम को वही कुकीज देती है और कहती है मैंने तुम्हारे बर्थडे पर यही कुकीज बनाई थी। तुमने कहा था तुम कुकी से भी ज्यादा हैंडसम दिखते हो। थाइम बोलता है मॉम सही बोल रही थी, तुम पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। फोटोज को तो एडिट भी कर सकते हैं। गौरिया बोलती है मैं सच बोल रही हूँ। थाइम कहता है क्या मैं तुम्हें स्टूपिड लगता हूँ, और फिर वो गार्ड से कहता है इसको बाहर निकालो। गौरिया उसे कहती है चुप रहो। थाइम कहता है मेरी शर्ट बहुत एक्सपेंसिव है और उसको धक्का देकर कहता है तुम चाहे कुछ भी बोल लो, मुझे तुम पे जरा भी ट्रस्ट नहीं है। मैं तुम्हारे जैसी लूजर लड़की के साथ रिलेशनशिप में क्यों रहूंगा। गौरिया उसे किक करके कहती है तुम्हारी मेमोरी तो गई है, इतना एरोगेंट बनने की क्या जरूरत है, दोबारा से पहले जैसे बन जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। फिर वो कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। थाइम को धीरे धीरे करके सब कुछ याद आने लगता है। गौरिया उसे कुछ याद करने के लिए बोलती है, लेकिन तभी वहाँ पर थाइम की मॉम पहुँच जाती है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं वो एक डॉक्यूमेंट घर पर ही भूल गई थी जिसे लेने के लिए वो वापस आई थी। थाइम की मॉम गौरिया को घर से बाहर निकलवा देती है। वो कहती है मेरे घर के अंदर घुसकर मेरे बेटे को हर्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। गौरिया कहती है मैं थाइम को हर्ट नहीं कर रही हूँ बल्कि आप कर रहे हो। आप उसकी
फीलिंग्स नहीं समझते, बस अपने काम के लिए उसको यूज करते हो। आपने कभी भी थाइम से प्यार ही नहीं किया। मुझे थाइम पर तरस आता है, उसको आपकी जैसी माँ मिली। वो गौरिया को एक थप्पड़ लगा देती है और बोलती है मैं जो भी कर रही हूँ थाइम के लिए वही सही है। फिर वो गार्ड से कहती है इसको कभी भी अंदर आने मत देना। आंटी एमजे को कॉल करके बताती है गौरिया बहुत देर से थाइम के घर के बाहर ही खड़ी है। केविन कहता है गौरिया क्या करना चाह रही है। इस तरफ हम गौरिया को देखते हैं जो रात भर बारिश में भीग कर वहीं पर वेट कर रही थी। टिया उसको ऊपर से देख रही थी। वो अपनी मॉम से बात करने के लिए आती है लेकिन उसकी मॉम गेट नहीं खोलती। इस तरफ गौरिया को ठंड लग रही थी। तभी थाइम की मॉम आकर कहती है कब तक यहाँ पर वेट करोगी, तुम जानती हो मैं तुम्हें थाइम से मिलने नहीं दूंगी। गौरिया कहती है मुझे आपसे बात करनी है। फिर वो कहती है मुझे समझ आ गया है कि आप इतना गुस्सा क्यों थी। आप सेल्फिश नहीं है और आप थाइम से बहुत प्यार करते हो। आपने थाइम के साथ बहुत ही रूडली बिहेव किया। ये सब आपने इसलिए किया क्योंकि आप चाहते हो कि एक दिन वो परामा ग्रुप को रूल करे, लेकिन आपने उसकी खुशी के बारे में नहीं सोचा। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं टिया ने अपनी मॉम से कहा था गौरिया फाइट कर रही है जैसे सब कुछ पाने के लिए आप करती हैं, लेकिन उसको सिर्फ थाइम चाहिए। आप भी थाइम की खुशी के बारे में सोचिए। गौरिया को आपका पावर या पैसा नहीं चाहिए। थाइम की मॉम कहती है मैं थाइम को अच्छे से जानती हूँ। जब से वो छोटा था तभी से वो परामा ग्रुप मैनेज करने के लिए बोलता था। गौरिया कहती है ये सब वो आपके लिए करना चाहता था ताकि आपको थाइम पर प्राउड फील हो। वो आपसे बहुत प्यार करता है। उसने मुझे बताया था खाना खाते वक्त कोई बात नहीं करता, यहाँ तक कि कोई हंसता भी नहीं। जब उसने मेरी फैमिली के साथ डिनर किया था तब उसको फैमिली का मतलब समझ में आया। उसे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। अगर वो अपनी फैमिली के साथ खुशी से खाना खाएगा उतना ही उसके लिए बस है। उसी में वो खुश हो जाएगा। आप चाहती है कि मैं उससे ना मिलूं, कोई बात नहीं। मैं चाहती हूँ जैसा मैंने उसको स्माइल करते हुए देखा है वैसा आप भी देखें। थाइम की मॉम याद करती है थाइम ने कभी भी उनके सामने स्माइल नहीं किया, लेकिन जब वो गौरिया के साथ था तो वो खुश था। तभी वहाँ पर थाइम पहुँच जाता है। वो पूछता है कि तुम्हें मेरी स्माइल के बारे में कैसे पता है। जैसा तुम बोल रही हो वैसा कुछ नहीं है। मेरा नाम अकीरा परमाना है। मेरा सपना टॉप पर आने का है। गौरिया कहती है तुम्हारा सपना कुछ और है। थाइम चिल्लाकर उसको चुप रहने के लिए बोलता है और कहता है तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं जानती। गौरिया कहती है मैं जानती हूँ। थाइम कहता है जो मुझे जानता है वो मुझसे बहस नहीं करता। तुम कह रही हो तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन अपनी हालत देखो, तुम तो मुझसे डर रही हो। गौरिया रोते हुए बोलती है वापस आ जाओ। थाइम कहता है क्या वापस आ जाओ, मैं ऐसा ही हूँ। जहाँ से तुम आई हो वहाँ वापस चली जाओ। गौरिया कहती है मैं तुम्हें दोबारा से चेंज नहीं कर सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। थाइम चिल्लाकर उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। गौरिया रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। थाइम अपनी मॉम से अंदर चलने के लिए बोलता है। तभी बारिश रुक जाती है। इस तरफ तीनों ही शूटिंग स्टार्स देख रहे थे। घर के अंदर जाते वक्त थाइम को गौरिया का पेंडेंट दिखता है जो उसे घर से बाहर निकालते वक्त गिर गया था। पेंडेंट देखकर थाइम को सब कुछ याद आने लग जाता है। तभी उसकी मॉम गेट खोलने के लिए बोलती है। जैसे ही थाइम को सब कुछ याद आ जाता है वो भागते हुए गौरिया के पास पहुंचता है। वो गौरिया से पूछता है क्या मैंने तुम्हें ये पेंडेंट पहनाया था? तुम्हें ने जबरदस्ती ये सब करवाया होगा। गौरिया कहती है हम कपल थे। थाइम कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। तभी उसे खांसी होने लग जाती है। गौरिया उसके पास जाती है तो थाइम कहता है मुझसे दूर रहो। उसे फीवर था इसलिए गौरिया उसे मेडिसिन लेने के लिए बोलती है। थाइम के मना करने पर वो बोलती है जिद मत करो। थाइम को बहुत कुछ याद आ रहा था। वो गौरिया से कहता है पास्ट में कई बार तुमने मुझ पर अटैक किया है। गौरिया उसे दवाई खाने के लिए फोर्स कर रही थी। थाइम कहता है मैं बस वही मेडिसिन लेता हूँ जो मुझे डॉक्टर्स देते हैं। थाइम कहता है पहले भी तुमने ऐसा किया है, मुझे जबरदस्ती मेडिसिन खिलाने की कोशिश की है। थाइम को सब कुछ याद आ गया था। गौरिया स्माइल कर देती है। थाइम अपने ऊपर गुस्सा करके बोलता है मैंने तुम्हें दोबारा से हर्ट किया। गौरिया बोलती है तुम्हें सब कुछ याद आ गया और यही मेरे लिए बहुत है। थाइम सोशल मीडिया पर अपनी और गौरिया की फोटो पोस्ट कर देता है जिसे देखकर तीनों खुश हो जाते हैं। अंकल कनिंग को फोटो दिखाते हैं। वो दोनों भी खुश हो गए थे। अगले सीन में हम देखते हैं गौरिया का लास्ट एग्जाम होता है और उसके पेरेंट्स भी बैंकॉक वापस आ गए थे। उस दिन के बाद से थाइम आगे की पढ़ाई करने के लिए 4 साल के लिए यूएसए चला गया था। अब वो बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था और इंटरव्यू में थाई लैंग्वेज गलत बोल देता है जिसे सुनकर सारे ही लोग हंसने लग जाते हैं। थाइम की मॉम कहती है मुझे उसे थाई लैंग्वेज अच्छे से सिखाना चाहिए था। टिया उनसे पूछती है कल आप क्या करने वाले हो, तो वो उसे साथ में खाना खाने के लिए बोलती है। एमजे और केविन डेली गौरिया को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाते हैं। गौरिया कहती है मैं बस से चली जाऊंगी। केविन कहता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने ऑर्डर दिया है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं थाइम ने अपने सारे दोस्तों को बहुत सारे रूल सिखाए थे और रूल नंबर 76 के अकॉर्डिंग कोई भी लड़का गौरिया के आसपास नहीं दिखेगा। गौरिया कहती है आज लास्ट डे है इसलिए मैं खुद से जाना चाहती हूँ। एमजे कहता है ठीक है हम लोग प्रॉम पर मिलेंगे। गौरिया उनसे पूछती है कि क्या तुम लोग भी आने वाले हो। केविन कहता है हम लोग तो आएंगे, थाइम का नहीं पता, क्या तुम उसे मिस कर रही हो? तो गौरिया मना करके उनको जाने के लिए बोलती है। एमजे कहता है तुम्हें विश तो कर दे। वो दोनों ही उसको फोरहेड पर किस करके कहते हैं आई होप तुम टॉप करो। ये देखकर लड़कियां चिल्लाने लग जाती हैं। गौरिया
कहती है अब किसी को भी रेड कार्ड नहीं मिलता, अगर कोई किसी को परेशान करता भी है तो कोई ना कोई उनको बचा लेता है। एग्जाम कंप्लीट करने के बाद गौरिया छत पर होती है, तभी वहाँ पर रेन आता है। वो गौरिया को एक बॉक्स देता है और कहता है थाइम ने प्रॉम के लिए तुम्हारे लिए ये भेजा है। गौरिया उसे वो सारे पैसे रिटर्न कर देती है जो उसने रेन से लिए थे। रेन कहता है तुम बाद में दे देती। गौरिया उसे पूछती है तुम क्या ड्रॉ कर रहे हो। रेन कहता है मीरा के लिए गिफ्ट, अगले महीने उसकी शादी है। बॉक्स के अंदर एक ड्रेस होती है। आज उसके डैड को सामान डिलीवर करना था, लेकिन गौरिया को प्रॉम में जाना था। उसके डैड बोलते हैं हम गौरिया के बिना कर लेंगे। वो जैसे ही बॉक्स को उठाने के लिए जाते हैं तो उनके बैक में पेन हो जाता है, इसलिए गौरिया को ही सामान लोड करना पड़ जाता है। प्रॉम स्टार्ट हो जाता है। केविन पूछता है गौरिया कहाँ पर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं किसी की कार गड्ढे में फंस गई थी, जिसे सारे लोग निकालने में हेल्प कर रहे थे। उसकी मॉम उसे प्रॉम में जाने के लिए बोलती है। तभी उसका भाई उसे प्रॉम की ड्रेस देता है जो कीचड़ में गिर जाता है। सब लोग उसका वेट कर रहे थे। एमजे कहता है प्रॉम नाइट खत्म होने वाला है, अगर वो टाइम पर नहीं पहुंची तो। रेन कहता है पहुंच जाएगी। गौरिया पार्टी खत्म होने के बाद पहुंचती है और थक कर वहीं पर बैठ जाती है। वहाँ उसे F4 की तरफ से एक कार्ड मिलता है जिसके ऊपर डायरेक्शंस लिखी हुई थी। गौरिया उन डायरेक्शंस को फॉलो करते करते स्टेडियम तक पहुंच जाती है। तीनों बाहर आकर उसको डरा देते हैं। रेन कहता है जिसने तुम्हें रेड कार्ड दिया है वो तुम्हारा अंदर वेट कर रहा है। अंदर एक स्क्रीन लगी हुई थी। थाइम कहता है इतनी लेट क्यों आए हो और तुमने ये क्या पहन रखा है, मैंने तुम्हें ड्रेस भेजा तो था। गौरिया सॉरी बोलकर कहती है ड्रेस मिट्टी में गिर गई। गौरिया उसे पूछती है तुम बिजी नहीं हो क्या। थाइम हाँ बोलकर कहता है मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ, क्या तुम सैड हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ नहीं है। गौरिया मना करके कहती है तुम काम करो। थाइम कहता है तुम 1 साल से अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिली, क्या तुम थोड़ी भी सैड नहीं हो। गौरिया कहती है थोड़ी सी सैड हूँ। थाइम बोलता है मैं अपने सारे शेड्यूल कैंसिल कर दूंगा। तीनों आकर कहते हैं बस बहुत हो गया। गौरिया कहती है तुम तो यूएसए में थे। थाइम बोलता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड की प्रॉम नाइट में कैसे नहीं आता। थाइम उसके पास आकर कहता है मैंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है। गौरिया कहती है ये तो सरप्राइज हो गया। थाइम बोलता है सरप्राइज अभी बाकी है, मैंने तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को रुकने के लिए बोल दिया था। मैं यूएस में अपना काम कंप्लीट करके वापस आ गया हूँ। सबको लगता है वो नीचे बैठकर उसे प्रपोज करेगा, लेकिन वो तो अपने शू लेसिस बांधने लग जाता है और कहता है अगर तुम्हें और स्टडीज करनी है तो मैं वेट कर लूंगा। सब लोग सैड हो जाते हैं। थाइम पूछता है कि क्या हुआ। गौरिया कहती है तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। एमजे सारे लोगों से सेलिब्रेट करने के लिए बोलता है। गौरिया बताती है सब लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की। पहला है एमजे जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अपने दोस्तों के लिए ये हमेशा रेडी रहता है। ये एक माफिया है लेकिन सॉफ्ट हार्टेड इंसान है। दूसरा है केविन जो एक प्ले बॉय है, लेकिन इसकी भी एक सॉफ्ट साइड है। बाहर से लोग उसको कैसा भी समझते हो, लेकिन अंदर से वो बहुत अच्छा इंसान है। और तीसरा है रेन जो मेरा फर्स्ट लव है। ये एक ऐसा इंसान है जो लोगों को देखकर बता सकता है कि वो क्या सोच रहे हैं। लास्ट में सबसे ज्यादा इसी ने मुझे समझा। लास्ट है थाइम जो F4 ग्रुप का लीडर है, जिसने मेरी लाइफ बदल दी। इसी ने मुझे सिखाया कि प्यार पावर और पैसा देखकर नहीं होता, बल्कि दिल से किया जाता है। एमजे 10 सेकंड्स के लिए लाइट्स ऑफ कर देता है और ये हो जाती है हैप्पी एंडिंग। सीक्रेट स्टोरीज में दिखाते हैं उन लोगों की लड़ाई चलती रहती है। एमजे उसे मारने ही वाला था, तभी वहाँ पर ओम पहुँच जाती है। उन लड़कों के डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं जिसको थाइम ने हिट किया था। वो लोग कहते हैं डैड इनको बताओ यहाँ का बॉस कौन है। केविन स्माइल करके कहता है हाँ बता ही दो कि आखिर बॉस कौन है। वो आदमी कहता है मेरे बच्चे तुम्हें नहीं जानते, और वो अपने बेटे से उनको सॉरी बोलने के लिए कहता है। ओम एमजे से कहती है अब से मैं तुमसे कभी नहीं मिलना चाहती, और उसके बाद से वो अब तक ओम से नहीं मिला। गौरिया ओम का पूरा नाम पूछकर उसका इन्फॉर्मेशन निकालती है। उसके बाद एमजे और ओम को साथ में दिखाया जाता है। दोनों एक दूसरे को सॉरी कहते हैं और इन दोनों की भी हो जाती है हैप्पी एंडिंग। और इसी सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।